बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हिना। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अल्लाह के फजलो करम से सब खुश रहें, खैरियत से रहें और सेहतमंद रहें। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है कुल्फ़ा खोया की। कुल्फ़ा खोआ रेसिपी जो है एक स्वीट डिज़र्ट है जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत लजीज होता है। अ, आज जो है मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगन। और बनाने से पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स जो है बताऊंगी, इसमें मैं क्या क्या ऐड करूंगी। तो मैंने जो है आधा किलो दूध लिया है और फुल क्रीम मिल्क दूध है। और ये कुल्फ़े का जो पैकेट है ये 1 किलो दूध का है, तो मैं इसमें आधा किलो जो है ये ऐड करूँगी। क्योंकि मैंने आधा किलो दूध लिया है तो मैं आधा पैकेट ऐड करूँगी। अगर आप 1 किलो दूध लेते हैं तो ये पूरा फुल पैकेट जो है ऐड करेंगे जी। इसके अलावा जो है हमारे पास क्रीम है। क्रीम जो है ऑलपर की भी अच्छी होती है, लेकिन ये मैंने आज जो है मिल्क पैक की ली है। तो क्रीम जो है ये अगर आप 1 किलो दूध में डालें तो आप पूरी फुल पैकेट पूरा जो है ये 200 मिली ग्राम का पैकेट है, 200 लेकिन हम जो है आधी क्रीम डालेंगे। ठीक है, तकरीबन 100 जो है ग्राम जो है डालेंगे। और इसके अलावा जो है हमारे पास मक्खन है 50 ग्राम, जो कि हम सिर्फ 25 ग्राम डालेंगे, क्योंकि अगर किलो का पैकेट होगा तो हम 50 ग्राम डालेंगे। तो मैं आधा किलो का जो है बना रही हूँ तो मैं 25 ग्राम जो है मक्खन ऐड करूँगी। यानी मैं आधी इसमें से जो है टिक्की जो है वो यूज़ करूँगी और आधा ही जो है हम क्रीम यूज़ करेंगे। और पीस जो है मैंने एक जो है उसको इस तरह से काट लिया है। ये ब्रेड का पीस है जिसके जो है हमने कांटे जो है उतार लिए हैं और इसको इस तरह से हमने छोटा छोटा जो है काट लिया है। अगर आपके पास 1 किलो का आप बना रहे हैं कुल्फ़ा तो आप 2 पीस ऐड कर सकते हैं। तो मैं आधा किलो का बना रही हूँ तो मैंने सिर्फ एक ही स्लाइस लिया है। इसके अलावा जो है हमने ग्रीन कार्डमम ली है, यानी छोटी इलायची ली है 2। और हम रीज़न लेंगे, यानी किशमिश। और इसके अलावा हमने आलमंड लिए हैं यानी बादाम। और कोकोनट पाउडर लिया है यानी खोपरा। तो ये हमने जो खोपरा लिया है ये 2 टीस्पून है। तो और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम जो है दूध गर्म करेंगे जी। दूध जो है मैंने ऊपर रख दिया है चूल्हे पर और फ्लेम को ऑन कर दिया है। दूध को हम जो है गरम करेंगे, सही से आंच को हम हल्का ही रखेंगे ताकि नीचे ना लगे, साइडों से हमारी जो देगची है वो जलने ना पाए। जी। और मैं आपको साथ साथ ये बताती चलूँ कि शुगर हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि शुगर जो है वो जो हमारे पास कुल्फ़ा का जो हमने पैकेट लिया है इसमें मौजूद होती है शुगर। तो शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, शुगर इन्होंने डाली हुई होती है। बादाम पिस्ते जो है हम सजावट के लिए जो कि हम आखिर में डालेंगे। और अभी दूध जब खौल जाएगा तो फिर हम इसमें मक्खन ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त था ये, एक नई रेसिपी है आपके लिए, जो कि मैं आपको आज जो है सिखा रही हूँ, बता रही हूँ। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल न्यू रेसिपी है कुल्फ़ा खोया। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कुल्फ़ा खोया आपका कैसा बना। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये डिज़र्ट है। जब आपके घर में मेहमान आएँ तो आप इसको यूज़ करें, इस्तेमाल करें, बनाएं और नोश फरमाएं, सबको पेश करें। सबको पसंद आएगा, बहुत ज़बरदस्त बनता है।
जी दूध जो है खौल चुका है। अब मैं इसमें मक्खन ऐड कर देती हूँ। और मक्खन जो है मैंने आपको बताया है कि मेरे पास 50 ग्राम है, तो मैं सिर्फ आधा यूज़ करूँगी। हम इसमें सिर्फ जो है 25 ग्राम जो है मक्खन ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास आधा किलो दूध है तो 25 ग्राम काफ़ी होता है। और मक्खन को हम इसमें सही से हल होने देंगे, डिज़ोल्व होने देंगे। जी मक्खन जो है डिज़ोल्व हो चुका है, हल हो चुका है। अब मैं इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ। क्रीम भी जो है हमारे पास जो है मैंने पूरा डब्बा लिया है, तो मैं इसमें सिर्फ आधी ऐड करूँगी। ये 200 ग्राम है, तो हम जो है इसमें सिर्फ 100 ग्राम यूज़ करेंगे। और क्रीम को भी हम इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम को हम ऑन ही रखेंगे, जो है चूल्हा जो है हमारा जलता ही रहेगा। अच्छे तरीके से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। पहले हमने मक्खन को ऐड किया था, मक्खन को अच्छे तरीके से मिक्स किया था। अब हम क्रीम को ऐड कर रहे हैं, क्रीम को मिक्स कर रहे हैं। जी क्रीम जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। अब हम कुल्फ़ा खोया जो हमारे पास पैकेट है वो हम इसमें आधा ऐड करेंगे, क्योंकि मेरे पास पूरा डब्बा था तो मैं सिर्फ इसमें आधा ही ऐड करूँगी। और चम्मच को जो है हम घुमाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, ताकि बिल्कुल भी नीचे ना लगने पाए। खोया कुल्फ़ा जो है बहुत ज़बरदस्त ये स्वीट डिश है, बहुत ज़बरदस्त लगती है खाने में। आप जब भी ईद हो, शब रात हो, कोई मौका महल हो, कोई फेस्टिवल हो, तो आप ये ज़बरदस्त सा डिज़र्ट जो है तैयार कर सकते हैं। और जब ये मैंने पैकेट इसमें डाल दिया है, तो इसको कम से कम हमने इसमें 5 मिनट जो है पकाना है, ताकि अच्छे तरीके से जो है ये पक जाए। इसमें शुगर भी होती है, तो शुगर भी सही से डिज़ोल्व करनी है। चम्मच जो है आपने घुमाते रहना है, ताकि बिल्कुल भी नीचे ना लगने पाए। और 5 मिनट हम इसको सही से पकाएंगे। सही से हम इसमें चम्मच घुमाएंगे और हिलाते रहेंगे, ताकि शुगर भी डिज़ोल्व हो जाए। और कुल्फ़ा खोए का जो पैकेट है वो भी अच्छे तरीके से हल हो जाए और पक जाए। और चम्मच को इसलिए घुमाते रहना है ताकि बिल्कुल भी नीचे ना लगने पाए। बिल्कुल इसी तरह से है ये, जैसे कस्टर्ड आप बनाते हैं तो चम्मच आपको घुमाना होता है ताकि नीचे ना लगे, तो इसको भी आपने घुमाना है। पाँच मिनट हम इसको जो है पकाएंगे। जी 5 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको 5 मिनट जो है सही से पका लिया है। अब हम इसको फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। जी फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और हम इसे ठंडा होने देंगे। जब ये मुकम्मल तौर पर पूरा ठंडा हो जाएगा, तो फिर हम इसमें डबल रोटी का पीस यानी स्लाइस जो है ऐड करेंगे। गरम में आपने कभी भी स्लाइस पीस जो है ऐड नहीं करना, जब ठंडा हो जाएगा तो फिर ऐड करना है। तो हम इसे ठंडा होने देते हैं।
जी ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा ये ठंडा हो चुका है। और अब मैं इसमें जो मैंने डबल रोटी का जो है थोड़ा थोड़ा जो है उसको पीस बनाए हुए थे छोटे छोटे, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और हमने सिर्फ एक ही पीस लिया है, एक ही स्लाइस लिया है। और आप चाहें तो इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं और बीटर से भी इसको बीट कर सकते हैं। तकरीबन आधा मिनट या आधा मिनट कर लें, बहुत काफ़ी है। बीटर से भी कर सकते हैं और इसके अलावा ग्राइंडर से भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो और चाहें तो ये जो घर में होता है हाथ से भी इसको ब्लेंड किया जा सकता है, तो मैं हाथ से ही ब्लेंड कर लूँगी। अच्छे तरीके से हम इसको आधा घंटा जो है ब्लेंड करेंगे, बीट करेंगे। आधा मिनट ही काफ़ी होता है। आप बीटर से भी कर सकते हैं और ग्राइंडर से भी कर सकते हैं, एज़ यू लाइक इट, जो आप पसंद करें। तो मैं घर वाले इससे कर रही हूँ जिससे हम दही भिगोते हैं। अच्छी तरीके से हम इसको जो है बीट कर लेंगे। तकरीबन हमने जो है आधा मिनट इसे करना है, ताकि जो डबल रोटी का पीस है, ब्रेड का पीस है, स्लाइस जो है वो अच्छे तरीके से हल हो जाए। जी काफ़ी हद तक जो है वो हल हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा जो है वो मिक्स हो चुका है। जी आधा मिनट हो चुका है, मैंने बीट कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त सा हमारा जो है बीट हुआ है। आप देख सकते हैं कहीं भी जो है हमें जो है पीस के जो ज़र्रात हैं वो भी नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल अच्छी तरीके से बीट हुआ है। और अब इसमें मैं जो है ड्राई फ्रूट ऐड कर दूंगी। सबसे पहले जो है रेज़न ऐड कर रही हूँ, यानी किशमिश। इसके अलावा जो है मैं इसमें आलमंड ऐड कर रही हूँ, यानी बादाम। और खोपरा भी ऐड कर देंगे। जी खोपरा भी ऐड कर दिया है और हम इसको सही से मिक्स भी कर लेंगे खोपरे को इसके अंदर। आप चाहें तो इसको मज़ीद और गाढ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप फ्रिज में रखेंगे तो ये ऑलरेडी फ्रिज में रखने से जो है ये इसमें एक गाढ़ापन सा आ जाएगा। तो और ज़्यादा मज़ीद गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही जो है ये तैयार हुआ है। हम इसे फ्रिज में रखेंगे, ये और भी ज़्यादा जो है गाढ़ा हो जाएगा। तो हम इसे फ्रीज़ करते हैं, फ्रिज में रखते हैं। जी कुल्फ़ा खोया जो है तैयार हो चुका है, ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये गाढ़ा हो चुका है। मैंने जैसे आपको बताया था कि ये फ्रिज में रखने से काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे खीर होती है। तो बहुत ज़बरदस्त सा जो है हमारा तैयार हुआ है और मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं
और इस तरह से भी डिश आउट किया है। ये देखिए मैं इसके ऊपर ढक्कन दिया हुआ है। इस तरह से जो है इस तरह से भी डिश आउट आप कर सकते हैं और इस तरह से भी नोश फरमा सकते हैं मेहमान के सामने। इसमें आप छोटी वाली जो है स्पून ले सकते हैं, उसके ज़रिए खा सकते हैं। और अगर आप इस तरह पेश करना चाहते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं, साथ में प्यालियाँ ले लें। तो डिश आउट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा जो है हमारा कुल्फ़ा खोया जो है तैयार हो चुका है। जी, ये बहुत ज़बरदस्त स्वीट डिश है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका कुल्फ़ा खोया कैसा बना। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।